हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार। आज का विषय है विटिलिगो। विटिलिगो दूसरे शब्दों में लीकोडर्मा या सफ़ेद दाग भी कहते हैं इसे। यह हमारे शरीर में बॉडी में जो स्किन का कलर है वो कुछ जगहों पर पिगमेंटेशन उसका कम हो जाता है या डीपिगमेंटेड होता है, या इसे कहते हैं मिल्की वाइट पैचेज हो जाते हैं। यह पैचेज छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े जगह भी हो सकते हैं, शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। कभी कभी ये छोटे छोटे कई होते हैं, बाद में इकट्ठे होकर बड़े सेट में हो जाते हैं, या फिर ये वाइट पैचेस बाहर की ओर बड़े होते हैं, बढ़ते जाते हैं, बड़े होते हैं। इसका होने का कारण अभी तक कोई साइंटिफिकली रूप से प्रूव्ड नहीं हो पाया है कि क्या कारण है। फिर भी बहुत सारी थेसिस इस पर दी जाती हैं, कई थ्योरी हैं। उनमें सबसे बड़ी थ्योरी है, सबसे एक्सेप्टेड है ऑटो इम्यून थ्योरी। इसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वह हमारे स्किन में या त्वचा में उपस्थित मेलानोसाइट्स जो कि मेलानिन बनाने का कार्य करती है, और इसी मेलानिन की वजह से हमारे शरीर की त्वचा का रंग होता है। अगर यह मेलानिन कम मात्रा में होता है तो हमारी त्वचा का रंग फेयर होता है, या इसे गोरी त्वचा कह देते हैं। या इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो ब्राउनिश हो जाती है, या दूसरे शब्दों में हमारी त्वचा सांवली कही जाती है। किन्हीं कारणों से, जिसमें कि ऑटो इम्यून सिस्टम्स के डिसऑर्डर होने से या अधिक एक्टिव होने से, या मेलानोसाइट सेल्स को फॉरेन सेल समझकर नष्ट करने लगता है, जिससे मेलानिन का बनना कम हो जाता है। और यह पिगमेंटेशन जब नहीं होता है, मेलानिन कम सिक्रीट होता है या एब्सेंट होता है, तो वह हिस्सा सफ़ेद हो जाता है। यह किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यह किसी खास समय होगा, ये किसी को भी, किसी भी एज ग्रुप में भी, कहीं पर भी और किसी भी सेक्स में हो सकता है। ये मेल भी इससे प्रभावित हो सकते हैं और फीमेल भी प्रभावित होते हैं। इसमें अन्य कारण भी हैं, उसमें से बहुत सारे केमिकल हैजर्ड्स से भी हो जाता है। कुछ चीज़ें इसका एक जेनेटिक कारण भी है। ऐसा माना जाता है या ऐसा होता है कि अगर किसी की फैमिली में किसी को सफ़ेद दाग या विटिलिगो की समस्या है तो उनके अगली जनरेशन में या उनके परिवार में इनकी संभावना बढ़ जाती है। ये सिर्फ संभावना बढ़ जाती है, ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी को है तो उसकी अगली जनरेशन को या उनके परिवार में और लोगों को होगा। ये इसकी कुछ प्रतिशत संभावनाएं बढ़ती हैं, होगा ऐसा नहीं। दूसरी चीज, यह सिर्फ एक कॉस्मेटिक बीमारी है, इससे शरीर के किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होती है, या सिर्फ देखने में खराब लगती है और थोड़ा सोशल में दिक्कत होती है, सामाजिक रूप से इसे अच्छा नहीं मानते कि यही बीमारी है। तो इसका इलाज भी इसी ढंग से होता है, ना कि यह आपको कोई रोग पैदा कर देती है, इससे कोई बीमारी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। यह बीमारी जिन लोगों को थायराइड या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उनको किसी अन्य चीज का, जैसे आपका ऑटो इम्यून से बाल्डनेस हो रही है या फिर थायराइड की समस्या है, उनमें ये संभावनाएं ज्यादा होती हैं। दूसरी चीज, यह जो मिथ है कि यह फैल जाती है, ये बिल्कुल फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये किसी को ये छूने से, किसी के साथ खाने से, किसी के साथ रहने से एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होती है, किसी से रिलेशन से भी ट्रांसमिट नहीं होती है। तो यह भूल जाइए किसी से ट्रांसमिट होती है। दूसरी चीज, इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं, बहुत सारी चीज़ हैं कि सफ़ेद चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारा प्रूफ नहीं है कि सफ़ेद चीज़ें लेने से ये बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि दूध लेने से ये बढ़ जाती है, ऐसा नहीं। आप दूध पी सकते हैं। इसमें खट्टे फलों के खाने से, शोर चीज़ों से ऐसा माना जाता है कि यह बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है। यह बीमारी जिनको हो उनको चायों का सेवन कम करना चाहिए, यानी टी का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि टी में टैनिन्स होता है या फिनॉल्स होती है, यह मेलानिन के प्रोडक्शन को रोकती है, जिससे कि डीपिगमेंटेशन बढ़ जाता है।
दूसरी चीज क्या खानी चाहिए, तो आप सभी फलदार फल खा सकते हैं, आप चुकंदर ले सकते हैं, आप अंजीर ले सकते हैं। इन चीजों के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट हो, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हो, जो हमारी बॉडी को बेहतर करे। स्पिनच ले सकते हैं जिनमें आयरन अच्छी मात्रा में हो। अगर आपकी बॉडी फिट है, आपकी बॉडी हेल्दी है, तो इसको ठीक करने में आसानी होती है और हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। लेकिन एक चीज और जानिए, यह बीमारी आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। इस बीमारी का इलाज लंबा है, यानी कम से कम 6 महीने से 2 साल तक चलता है। यानी इसमें आप धैर्य रखें और एक कुशल चिकित्सक के संपर्क में ही इसका इलाज कराएं। जो चिकित्सक आपको देखकर, इसकी बीमारी की पोजीशन देखकर कि ये विटिलिगो कहाँ है इसकी, और आपका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन देखकर उस आधार पर दवा रिकमेंड करता है। फिर भी इस बीमारी में कुछ बेहतरीन दवाइयाँ होम्योपैथी में उपलब्ध हैं जिसे जनरली इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु अगर किसी योग्य चिकित्सक के देख रेख में करेंगे तो बेहतर होगा। उसमें सर्वप्रथम एक दवा होती है सोरेलिया, जिसे साधारण भाषा में बॉप्ची आयल कहते हैं। बॉप्ची सीड से बनती है ये, या मेलानिन के प्रोडक्शंस को बढ़ा देती हैं। तो सोरेलिया मदर टिंचर आपके जिस जगह पे, जिन पैचेस में पिगमेंटेशन कम है या सफ़ेद दाग हैं, उन पर इसको अप्लाई करें और कुछ देर तक सुबह की धूप दिखाएं। इससे इसके पिगमेंटेशन में फायदा मिलता है और कुछ समय में सफ़ेद दाग धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दूसरी बहुत कॉमन दवा है और बहुत वेल यूज्ड है, आर्सेनिक सल्फम फ्लेवम, या 3x की पावर में एक गोली सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं। ये खाने की दवा है, सुबह शाम खाते हैं। तो एक दवा हो गई लगाने की, एक हो गई खाने की। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं हैं जो चिकित्सक आपको देखकर, आपके कॉन्स्टिट्यूशंस को देखकर, आपके एरिया, जिन एरियो में स्पॉट्स है उसके अकॉर्डिंग देता है। लेकिन फिर भी उसमें से कुछ कॉमन दवाइयाँ हैं, जैसे कि सिपिया 200, यह एक बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल करने से सिपिया 200 की पावर में एक खुराक रोज खाएं। इसी तरह एक दवा है नैट्रम म्योर, ये भी 200 पावर में एक बार डेली लेने से इसमें काफ़ी लाभ मिलता है।